से डॉक्टर्स तमाम खतरात के दरमियान न सिर्फ लोगों को कोरोना से बचा रहे हैं बल्कि कोरोना से मुतासरा लोगों की पहचान करके उन्हें सही वक्त पर इलाज के लिए भी पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के सबब से बुरे हॉटस्पॉट जयपुर के रामगंज में बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ और उनकी टीम ने न सिर्फ रामगंज में कोरोना की ट्रेसिंग की बल्कि उसके बाद मुतासरा मरीजों के राब्ते में आए लोगों की सही शिनाख्त करके उन्हें क्वारंटीन करने में भी अहम रोल अदा किया। डॉक्टर अब्दुल रऊफ और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर विकास और डॉक्टर नेहा की ये टीम कोरोना से शदीद मुतासरा इलाके रामगंज में डटी हुई है, वहां पर ट्रेसिंग कर रही है। उनकी काविशों के नतीजे में रामगंज में हालात काफी हद तक काबू में है। इस टीम ने रामगंज में 664 कोरोना मरीजों का पता लगाया, उनमें से बहुत से मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रामगंज में खड़े हुए हैं। रामगंज वो जगह है जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े हॉट स्पॉट्स के अंदर शामिल है। करीब 600 से ज्यादा केसेस इस पूरे इलाके में पॉजिटिव आ चुके हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर के हम लगातार पहले भी चेताते रहे, बाद में भी कहा, हाइजेनिक लाइफ के लिए कहा, सैनिटाइजेशन के लिए कहा। तमाम चीजों के बावजूद हमारा जो डर था वो सच हुआ और बाद में लगातार जो पॉजिटिव केसेस थे बढ़ते गए। लेकिन इन हालात पर काबू पाने में ऐसे कुछ अनसंग हीरोज हैं जो कि रामगंज में काम करने के लिए अपनी जी जान लगा करके, अपनी जान को दांव पर लगा करके लगे रहे। ये वो डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने यहाँ पर 4000 से ज्यादा सैंपलिंग की, 600 से ज्यादा पॉजिटिव केस लिए, लोगों की काउंसलिंग की, उन्हें क्वारंटीन में लेके गए। ये तमाम लोग अगर नहीं होते तो शायद रामगंज आज फिर से कंट्रोल होने की स्थिति में नहीं आता। इन टीम मेंबर से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसे रामगंज की सफलता की कहानी लिखी गई। डॉक्टर रऊफ हमारे साथ में मौजूद है। सब क्या पूरी हिस्ट्री थी, रामगंज में ये विस्फोट कैसे हुआ और आपने इस पर काबू कैसे पाया? शुरुआत में जो पहला केस आया था मुबारक अली, उसके जो संपर्क वाले थे उन्हीं संपर्क को हमने ट्रेस किया और चेन को तोड़ने की कोशिश की और जैसे जैसे हमें उसके चेन मिलती गई उसके अनुसार हमने उनको लिया और उनके संपर्क वालों को क्वारंटाइन कराया और ज़्यादातर उन्हीं में से पॉजिटिव केस आते गए। तो इस तरह से कुल अब तक 564 केस रामगंज में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा 400-450 से के आसपास लोग वापस डिस्चार्ज होके आ चुके हैं और यहाँ से जो हमने क्वारंटीन किए थे उनमें से भी काफ़ी संख्या में लोग वापस आ चुके हैं और वो सब लोग भी अब खुश है कि वो तंदुरुस्त है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब पिछले कई दिनों से यहाँ पर सैंपलिंग का काम लगातार जारी है और उस सैंपलिंग के अंदर अब जो पिछले 3-4 दिनों एक हफ्ते से जो सैंपलिंग की जा रही है तो बहुत ही नाम मात्र को केसेस आ रहे हैं। जैसे पिछले 3 दिन में 634 सैंपल हुए थे जिसमें एक पॉजिटिव आया था। तो यहाँ अब स्थिति काफ़ी सुधर रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर विकास भी हमारे साथ में मौजूद है। सब विकास साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हाइजेनिक लाइफ एक हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाके में लोगों को समझाना कितनी बड़ी मुश्किल थी? नहीं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल सामने नहीं है। शुरू के जब 5-6 दिन थे हम उनके पास गए तो उनको काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि वो जानते नहीं थे कि क्या कोरोना वायरस है, इसकी क्या होता है, कहाँ हमें लेके जाएंगे, कैसे हमें रखेंगे, इलाज है कि नहीं है। एक आदमी पॉजिटिव आता है सारे घर में, एक आदमी को ले जाते थे। जैसे एक 16 साल की बच्ची आ गई, उसको ले जाना बहुत मुश्किल था, उनको समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे आप ये टेंट देख रहे हैं खाली हो गया आजकल। प्रशासन का टेंट हुआ करता था, हमें कहीं प्रशासन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना पुलिस की जरूरत पड़ी। हालांकि ये सब मुस्तैद थे, प्रशासन हमारे साथ था, पुलिस हमारे साथ थी, लेकिन हम अकेले ही गए और लोगों ने हमें सुना। डॉक्टर नेहा यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं को जो है काउंसलिंग करने में कितना आपको मशक्कत करनी पड़ी? महिलाओं का और पुरुषों का रेशो क्या है यहाँ, और अब क्या लगता है महिलाओं के जागरूक होने से या उनके घर में हालात को संभालने से बेहतर होंगे हालात? हाँ, ये तो बिल्कुल है। और जैसे स्टार्टिंग में जब महिलाओं के केसेस भी आए थे, महिलाओं के ज़्यादा केसेस आए थे, तो उनको काउंसलिंग करने में जब मैं उनको समझाती थी कि देखिए ऐसी बात है, आपको जाना पड़ेगा, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही आता था, मैडम मेरे तो छोटे बच्चे हैं, किसी का बच्चा 1 साल का, किसी का बच्चा 1.5 साल का। तो हम उनको कहते थे कि ठीक है, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाइए। उसके अलावा भी हम उन्हें जब समझाते थे कि नहीं आप जाइए, हम प्रॉपर उनको काउंसलिंग देते थे, क्योंकि महिलाएं थोड़ी इमोशनल होती हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है।
तो हम उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग देते थे, बिल्कुल सच बोलते थे हम कि आपको 28 दिन के लिए जाना पड़ेगा, आप अपने कपड़े ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, पानी की बोतल साथ ले लीजिए, साबुन वगैरह ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना फ़ोन लीजिए, रोज़ आप अपने घर वालों से बात करेंगे इस तरीके से। और जैसे जैसे उसके बाद में हम लोगों ने सर ने भी यहाँ पर मतलब हमारी आंगनबाड़ी टीम के साथ भी हम लोग घर घर जाकर के उन लोगों को समझाइश जब करी, तो उनमें एक हाइजीन्स के लिए भी एक अपना वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और उसके बाद में आप देख ही रहे हैं कि केसेस भी कम हो ही रहे इन सब से। केसेस कम हो रहे हैं। डॉक्टर हुसैन हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि काफ़ी पहले से यहाँ मौजूद थे। सर, आपको पुराना एक्सपीरियंस था इस इलाके में, जब वो पूरा आउटब्रेक हुआ, सारी चीज़ें सामने आई, तब क्या आप लोगों की प्लानिंग थी, कैसे आपने शुरुआत की और अब आप किस स्थिति में मानते हैं रामगंज को? हम लोग क्योंकि बहुत पहले से इस एरिया में रहते हैं, तो हम लोगों ने इस एरिया को अंदर जो है मोबिलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं उनको काफ़ी जो है सहयोग लिया। जमात इस्लामी के जो सोशल वर्कर्स हैं उनको लिया। मसाजिद में हम लोगों ने ऐलान करा है, तो मस्जिदों में ऐलान और सोशल वर्कर से मोबिलाइजेशन से ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस और जो विरोध था वो काफ़ी कम हुआ और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहा। और अब ये हालात है कि यहाँ पर उम्मीद है कि मतलब क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए हैं, लॉकडाउन से जो पॉजिटिव केसेस थे वो सब नेगेटिव हो चुके हैं। और क्योंकि इसके अंदर ये है कि आज अगर कोई आदमी पॉजिटिव हुआ है तो वो करीब 28 दिन के अंदर वो केस अपना आप नेगेटिव हो जाता है। अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर वो सिम्टम्स नहीं आए तो 28 दिन में नेगेटिव हो जाता है। तो वो सारे केसेस नेगेटिव हो गए हैं और अब नए पॉजिटिव केसेस आना बंद हो गए हैं और बहुत कभी कभी कोई मुश्किल से कुछ केस पॉजिटिव आ रहे हैं और ये पूरा एरिया कंट्रोल की तरफ है। आपको लगता है अगले 1 महीने में आप कह पाएंगे कि रामगंज को लेकर के हम क्लीन चिट दे सकेंगे या उसे ग्रीन जोन में ला सकेंगे? हमें पूरी ये उम्मीद है, क्योंकि अगले महीने में इस एरिया में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, क्योंकि ये जब इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर IgG IgM डेवलप हो जाते हैं और वो इम्यूनिटी कहलाती है और उसके जरिए से वो आदमी दोबारा वही वायरस इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो इस एरिया के अंदर पूरे मतलब जयपुर में सबसे पहले जो हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं हम, वो डेवलप होगी और इस एरिया के अंदर जब केस बिल्कुल गायब हो जाएंगे और हो सकता है दूसरे एरिया में केस मिलते रहें, तो ये एरिया सबसे पहले बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी इस एरिया को। रामगंज है वो भीलवाड़ा की तरह मिसाल कायम करेगा? मेरे हिसाब से भीलवाड़ा से ज़्यादा अच्छी तरह से। जी बिल्कुल, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा, क्योंकि 600 से ज़्यादा केसेस, करीब 564 ये बता रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो एक्टिव केसेस थे वो अब रिकवरी करके वापस आ रहे हैं और जो नई जो रेट है पॉजिटिव केसेस आने की वो बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है। ये वो पूरी टीम है वॉरियर्स की, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। ये अनसंग हीरोज भी हैं और ये रामगंज के वो रियल हीरोज हैं जिन्होंने घर घर जाकर के सैंपलिंग की, एक एक सैंपल लिया, लोगों को एडुकेट किया, उन्हें समझाइश की, उन्हें बताया कि इस कोरोना से लड़ने के लिए आगे आना जरूरी है, क्वारंटाइन में जाना जरूरी है, साथ देना जरूरी है और सैनिटाइजर से लेकर के घर में रह करके स्टे होम का सम्मान करना जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये एक बड़ा एग्जाम्पल जो है साबित होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर और भीलवाड़ा के बाद में रामगंज से भी पूरे देश में इबरत ली जाएगी। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एक